আইনটাকে না সোনাগাছির সেক্স ওয়ার্কারে পরিণত করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আইনটা। আপনারা আইনটাকে না সোনাগাছির সেক্স ওয়ার্কারে পরিণত করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আইনটা। एक सांसद बोले कि सेक्स वर्कर को इतना छोटा बड़ा बात बोले, इंसल्ट करे, वो तो अच्छा बात नहीं है ना। सोनागाछी में भी बहुत सीख मिलता है, तो शायद उनको भी आगे सीखना पड़ेगा हम लोगों से। उनका जो माइंडसेट है उसको बदलना पड़ेगा कि सब इंसान समान है। आज हम बात करेंगे उस आवाज की जो वर्षों से दबाई जाती रही, लेकिन अब वो सड़कों पर उतर आई है पूरे सम्मान और स्वाभिमान के साथ। जी हाँ, कोलकाता के सोनागाछी इलाके में शीतला मंदिर के सामने इकट्ठा हुई सैकड़ों सेक्स वर्कर्स और वजह थी एक बेहद अपमानजनक और असंवेदनशील बयान। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांतो मजूमदार ने 20 जून को एक बयान में कोलकाता पुलिस की तुलना सोनागाछी की सेक्स वर्कर से की थी। আপনারা আইনটাকে না সোনাগাছির সেক্স ওয়ার্কারে পরিণত করে দিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের আইনটা। उन्होंने कहा था, राज्य पुलिस उन सेक्स वर्कर्स जैसी है जो कभी भी किसी के साथ हो लेती है। ये बयान न केवल शर्मनाक है बल्कि एक पूरे समुदाय के खिलाफ सामाजिक सोच को दर्शाता है। वो महिलाएं जो दशकों से अपने अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। इस शांतिपूर्ण प्रदर्शन में शामिल हुई सेक्स वर्कर्स ने सुकांतो मजूमदार के बयान पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि ये वक्तव्य न सिर्फ अपमानजनक है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ भी है जिसमें कहा गया था कि सेक्स वर्कर्स को भी समाज में पूरा सम्मान मिलना चाहिए। इस विरोध मार्च में न सिर्फ सेक्स वर्कर्स थी बल्कि उनके बच्चे, समर्थक और कई सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हुए। उनकी एक ही मांग थी कि आगे से कोई भी नेता या व्यक्ति सेक्स वर्कर्स के नाम का उपयोग अपमान में ना करे। ये तो गलत बात है कि उन्होंने इतना शिक्षित एजुकेटेड लोग होके, सांसद होके इतना कमेंट किया है कि सेक्स वर्कर, सोनागाछी का सेक्स वर्कर और आइन, तो ये इसका बीच में क्या कमेंट किया तो हम लोग को भी दिमाग में नहीं आ रहा है कि उन्होंने किस लिए बोला। तो हम लोग चाहते हैं कि देखिए, जो सेक्स वर्कर पेशा के लिए सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आया कि सेक्स वर्कर को इग्नोर नहीं किया जाएगा। सेक्स वर्कर जैसे डिग्निटी लेके ये पेशा कर सकता है और सेक्स वर्कर को कोई मीडिया के फोटो खींचना, पुलिस वाला रेड करना, हर टाइम ही पकड़ के लेके जाना, वो सब नहीं कर सकेगा। सुप्रीम कोर्ट का तगड़ा जजमेंट है, हम लोग का पास है जजमेंट। लेकिन कोई सेक्स वर्कर कोई वायलेंस हो, थाना में जाएगा एफआईआर करने, चाहे डायरी करने, कोई केस लिखने, तो पुलिस नहीं बोलेगा कि हम नहीं लेगा। पुलिस लेने के बाध्य है, पुलिस को लेना पड़ेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। तो इतना कुछ होने का बाद, सुप्रीम कोर्ट का तरफ से इतना कुछ जजमेंट आने का बाद कैसे लोग बोलता है कि वो सेक्स वर्कर आइन एक बराबर है। और एक बड़ा बात है कि मुख्यमंत्री जब सीएम जब वो शपथ ग्रहण किया था, जब सीएम बना था, उस टाइम हम लोग को इन्वाइट किया था। ये बड़ा ताज्जुब बात है कि सीएम महिला है, महिला संगठन को, सेक्स वर्कर संगठन को बुलाया था, हम लोग गया भी था। लेकिन वही सरकार का तरफ से एक सांसद ऐसे बात करता है तो हम लोग को बहुत बुरा लगा ना कि कैसे वो लोग ने ये बात बोला, उन्होंने कैसे ये बात बोला। तो हम लोग बोलता है अगला दिन जाके ऐसा बात कोई ना बोले और उसको समझना चाहिए कि आइन और सेक्स वर्कर बराबर नहीं है। आइन में बहुत कुछ गलती है लेकिन सेक्स वर्कर में क्या गलती है? वो लोग बोलेगा हैजर्ड है। अरे हर पेशा में हैजर्ड होता है, ऐसा कोई पेशा नहीं है कि कहाँ पर हैजर्ड है कि नहीं। सेक्स ट्रेड जैसे हैजर्ड है, लेकिन हर कस्टमर आता है वो होता है, इसमें बहुत से हैजर्ड होता है। लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं कि आइन और सेक्स वर्कर एक ही है, बराबर है। सेक्स वर्कर्स को इतना नीचे तरीके से क्यों देखा जाता है? क्योंकि सेक्स वर्कर्स के खिलाफ जो है जिस प्रकार से उन्होंने टिप्पणी की, आपत्तिजनक जो टिप्पणी है, क्योंकि सेक्स वर्कर्स को इस तरीके से अपमान हो। हाँ, वही तो हम लोग बोलता है ना, ये तो सेक्स वर्क और सेक्स जो पेशा को हम लोग स्वीकृति मांगता है। हम लोग 30 साल से लड़ाई है सेक्स वर्कर एज ए वर्कर को मान्यता चाहिए। और वहीं पर एक सांसद बोले कि सेक्स वर्कर को इतना छोटा बड़ा बात बोले, इंसल्ट करे, वो तो अच्छा बात नहीं है ना। हम लोग चाहते हैं अगला दिन में उन्होंने ना बोले और ये सांसद छोड़ के दूसरा कोई सांसद ऐसा बात ना बोले कि सेक्स वर्कर को अपमान हो और सेक्स वर्क जो पेशा जो है उसको अपमान हो। अभी आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? क्या माफी मांगने के लिए उनपे? नहीं, वो तो हम बोलेंगे अगला दिन जाके ना बोले। आपको उसको तो बोलना चाहिए कि ना जो कमेंट किया है वो ठीक बात नहीं है, सोच समझ के नहीं बोला, ये तो उनको बोलना चाहिए ना।
क्योंकि हम लोग तो बोलते हैं सेक्स वर्कर तो देखो देश का नागरिक सेक्स वर्कर है, जो जिन्होंने बोला वो भी नागरिक है, जो दूसरा लोग है आप लोग भी सबको ही नागरिक है, नागरिक का समान अधिकार है, तो फिर किसी को ऊंचा नीचा करना ठीक बात नहीं है। ये बात बोला। मेरा नाम भारती देव। देखिए सुकांत मजुमदार जो बात किए हैं, सुकांत मजुमदार शायद नहीं जानते या जानते, जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो दिया है 2022 में शायद, उसमें बोला गया है जो औरत जो नारी सेक्स वर्कर में काम करना चाहता है अपनी इच्छा से, वो सोनागाछी में जिस किसी भी जो यौनपल्ली में अपना सर उठा के वो काम कर सकते हैं, कोई हैरेसमेंट उसको ना हो। लेकिन सुकांत मजुमदार जैसे बात बोला है ना सोनागाछी कोई आइन के बारे में, सोनागाछी के सेक्स वर्कर को लेके, ये वाला सोनागाछी के सेक्स वर्कर लोग का सेक्स वर्कर के जो चिल्ड्रन है उन लोग का अपमान लगा है, तो हम लोग इसीलिए प्रोटेक्ट कर रहा है उन जैसे लोग ऐसा बात ना बोलो, क्योंकि हम भी इंसान है, हम लोगों का जीने का अधिकार है, हम लोगों का भी काम करने का अधिकार है। हम लोग का माता लोग जो काम करता है अपना पैसा करता है उससे ही अपना संसार चलाता है, अपने बच्चे लोग को पढ़ाता है, तो कोई ऐसे कोई कम्युनिटी को लेकर ऐसे बात करना कदाचित उचित नहीं है, इसलिए हम लोग इस रैली में यहाँ को कोई यूनियन मिनिस्टर है और इस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की, आप लोग के प्रशासन या पुलिस से कुछ मांग करें? हम लोग प्रोसेसन हम लोग का जो बंगाल का जो चीफ मिनिस्टर है या हम लोग जो भारत सरकार है उनको भी चिट्ठी हम लोग भेजेंगे, मास पिटीशन भेजेंगे उनके कि जो आप लोगों का ही सरकारी आदमी अगर ये सब बात बोले तो आम आदमी क्या सोचेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट है उसको प्रोटेक्ट करने का जिम्मेदार है स्थानीय पुलिस जो है या सरकार है, उसको तो उसको भी देखना चाहिए, लेकिन ऐसे आदमी अगर बोलेगा तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म नहीं है, सिर्फ उसके बारे में नहीं, बहुत सारे आदमी लोग जब किसी के भी उदाहरण देता है, खराब कोई उदाहरण देना चाहता है तो सोनागाछी को जोड़ देता है अपने बात में। तो सोनागाछी पे शायद जानते नहीं सारा विश्व भर में पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी पाकिस्तान बहुत जगह से आता है, यहाँ पे स्टूडेंट लोग जहाँ पे पढ़ना आता है, सेक्स वर्कर लोग कैसे HIV को रोक पाता है, जैसे सेक्स वर्कर लोग कैसे अपने आप को डेवलप किया है, सेक्स वर्कर सोनागाछी में भी बहुत सीख मिलता है, तो शायद उनको भी आगे सीखना पड़ेगा हम लोगों से, तो उनका जो माइंड सेट है उसको बदलना पड़ेगा। तो सब इंसान समान है, किसी का काम अलग हो सकता है, इंसान तो सब समान है। मेरा नाम रतन है, मैं सोनागाछी में रहता हूँ। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।